है स्टूडेंट, मैं पीके श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल TCCN ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 12 के साइंस का प्रश्नावली 4.1 के प्रश्नों के बारे में जानेंगे। ठीक है, प्रश्न आपको दिख रहा है, इसका हम लोगों को मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसके मान ज्ञात करने के लिए हमें कुछ सूत्र की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जो हम लोगों का सूत्र है वो क्या है, A11 A12 A21 A22, अर्थात हम लोग ऐसे गुणा करेंगे इसको A21 के साथ A22 माइनस A12 के साथ A21। क्लियर, अर्थात A11 गुणा A22 माइनस A12 इंटू A22। आइए हम लोग प्रश्न 1 को हल करते हैं। इस आधार पे हम लोग प्रश्न 1 को हल करते हैं। हमारी प्रश्न क्या है, हमारा प्रश्न है 2, 4, -5 और -1। इसके आधार पे अगर सूत्र के आधार पे चलते हैं तो हमें पहले ये संख्या लिखनी है, अर्थात 2 गुणा -1 और यहाँ पे माइनस कर लिए हम लोग। ठीक है, -5 लिख लो या फिर आप क्या लिखो 4 गुणा -5। ठीक है, इसको कोष्ट में कर लेते हैं हम लोग। 2 में -1 का गुणा किए तो -2 और ये माइनस हो गया और 5 चौका 20, ये माइनस हो गया। ठीक है, -20 हो गया, अर्थात -2 और +20 बराबर कितना हो गया, +18। ठीक है, ये हम लोगों का आंसर हो गया, कितना, +18। ठीक है, आइए हम लोग प्रश्न संख्या 2 को करते हैं। प्रश्न संख्या 2 को करने के लिए हम लिखते हैं क्या चीज, कॉस दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है माइनस साइन दिया हुआ है और हमें साइन दिया हुआ है और कॉस दिया हुआ है। क्लियर, इसको सवाल को करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉस, ठीक है, गुणा कॉस माइनस साइन गुणा साइन। ठीक है, अर्थात कॉस में कॉस का हम लोग गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर, और साइन में साइन का गुणा करेंगे तो ये माइनस साइन में साइन का गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस अगर हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, अर्थात कॉस स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, अर्थात साइन स्क्वायर। और हम लोगों का एक सूत्र होता है कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर 1 होता है, अर्थात प्रश्न संख्या 2 का जो आंसर हो गया वो क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, आइए बच्चों अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 को करते हैं। प्रश्न संख्या 3 को, ठीक है, क्या लिखा है, x² - x + 1। ठीक है, x + 1 x - 1 और x + 1। ठीक है, सूत्र के हिसाब से यदि हम चलें, जैसे हम लोग प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 हम लोग किए थे उस प्रकार से चलें तो हम लोगों का हो जाएगा x² - x + 1। ठीक है, इनटू में कर देते हैं। ठीक है, और हो जाएगा हम लोगों को क्या चीज, x + 1। ठीक है, माइनस कर देते हैं हम लोगों का, हो गया x - 1 और इनटू क्या हो जाएगा, x + 1। ठीक है, चलिए अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अर्थात x² गुणा x बराबर x³। ठीक है, x गुणा 1 बराबर क्या हो जाएगा, x², -x गुणा x बराबर हो जाएगा -x², -x गुणा 1 बराबर -x हो जाएगा, 1 गुणा x बराबर क्या हो जाएगा, +x हो जाएगा, और 1 गुणा 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे ये देखिए a - b और a + b, इसका एक तो सूत्र होता है a² - b², अर्थात उस पे हम लोग क्या हो गया, x² और -1 हो गया, अर्थात देखिए ये प्लस माइनस कट गया, अर्थात x³ हो गया और ये भी कट गया, -+1 बच गया और -x² और +1 बच गया। ठीक है, +1 और +1 बच गया, अर्थात x³ प्लस -x² + 2 हो गया। ये हम लोगों का प्रश्न संख्या 3 का हल हो गया। ठीक है, और इसी प्रकार और हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, उसी प्रश्न में x के मान को ज्ञात करना सीखते हैं। ठीक है, तो हम लोगों का जो सूत्र था वो क्या था, A11 A12, ठीक है, A21 और A22। क्लियर, और हम लोग इसको क्या लिख रहे थे, A11 गुणा A22 माइनस A12 गुणा A21। ठीक है, अर्थात इसमें हम लोगों को जो प्रश्न दिया है, प्रश्न संख्या पहला, इसको जब हम लोग हल करेंगे तो इसके बराबर में इसको रखेंगे, अर्थात हम लोग जो प्रश्न लिखेंगे वो लिखेंगे क्या चीज, 2, 4, 5, 1। ठीक है, और बराबर में लिख देते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ी सी आसानी से समझ में आए। ठीक है, 2x 4 6x। क्लियर, सूत्र के हिसाब से यदि हम लोग चलते हैं, सूत्र के हिसाब से यदि हम चलेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 1 माइनस 5 गुना के 4।
5 गुना 4, ठीक है, बराबर 2 गुना x और हो जाएगा माइनस 6 गुना 4, अर्थात हो जाएगा 2 माइनस 5 का 20, ठीक है, और हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 6 चौका 24। इसमें से हम इसको घटा लिए तो क्या बच गया, -18 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 24, अर्थात 24 को हम लोग इधर लाए तो हो गया 18 माइनस प्लस 24 बराबर 2x स्क्वायर। इसको अगर हम लोग करेंगे तो -18 यदि 24 में से जाएगा तो क्या बचेगा, 6 बराबर 2x स्क्वायर। अगर 6 को हम लोग कटा देते हैं ऐसे तो ये 3 बार में कट जाएगा, अर्थात 3 बराबर x स्क्वायर, अर्थात x पे से स्क्वायर हटेगा तो करनी 3 और x का यही वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो प्रश्न संख्या एक में जो x का वैल्यू आया वो क्या आया, करनी 3। अब आइए हम लोग प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 2 में क्या है, 2 4 3 5, ठीक है, और इसको बराबर में कर देते हैं x 3 2x 5, ठीक है बच्चों, अर्थात सूत्र के हिसाब से चलते हैं तो 2 गुना 5 माइनस 3 गुना 4 बराबर x गुना 5 माइनस 2x गुना 3, अर्थात 5 दुना के 10 4 तिया के 12 5x माइनस 3 दुना के 6x, अर्थात इससे करते हैं तो -2 बराबर कितना हो जाता है, -x, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, अर्थात x बराबर जो आ गया वो कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है बाबू। तो इस प्रकार हम लोग x के मान को निकालते हैं। देखिए बच्चों, कह रहा है कि यदि a बराबर ऐसे हो, ठीक है, तो हमको दिखाना है कि 2a और 4a आपस में बराबर हैं, अर्थात हम आप लोगों को यह समझाना चाहते हैं कि ऐसे लिखने का अर्थ क्या होता है। जो ऐसे लिखा है इसका अर्थ अलग होता है बाबू, और जो ऐसे लिखा है 4 करके ऐसे, इसका अर्थ दोनों अलग अलग हैं आपस में। आइए कि देखते हैं हम कि क्या होता है, ठीक है। तो देखिए 2a का मान निकालेंगे, 2a अर्थात 2 को रखेंगे, 1 करेंगे 4 2 2, अर्थात इसको हम लोग जब करेंगे तो 2 4 दूना 8 4 2 दूना के 4 2 दूना के 4। अब इसका मान हम लोग निकालेंगे, ठीक है। 2a का अर्थ यह हुआ, अर्थात जब इसको हम लोग सूत्र की सहायता से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुना के 4, ठीक है, माइनस 4 गुना 8, अर्थात 4 दुना के 8 और 8 चौका 32, इसमें से घट गया 8 तो हो गया 8 दुना के 16 और 3 के 24 हो गया, ठीक है, माइनस कितना हो गया, 24 हो गया, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का 2a का मान -24। अब हमको 4a का मान निकालना है, क्या निकालना है, 4a का मान निकालना है, क्लियर। अर्थात इसको हम लोग क्या कर दिए, 1 1 4 2 2 कर दिए, क्लियर। अब इसको यदि हम निकालेंगे तो पहले a का वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद 4 में गुणा कर देंगे, ठीक है। तो हमको 4a का मान निकालने से पहले हमको केवल a का मान निकाल लेना होगा, तब जाके हम क्या करेंगे कि 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, अर्थात हम 4 को क्या कर दे रहे हैं, अभी के लिए नहीं रख रहे हैं, ठीक है। a का मान हम लोग निकाल रहे हैं, अर्थात 1 गुना 2 माइनस 4 गुना 2, अर्थात 1 में 2 का गुणा किए तो 2 और 4 में 2 का गुणा किए तो 8, अर्थात घट के कितना आ गया, -6, अर्थात ये a बराबर -6 है, हमको मान चाहिए था 4a, ठीक है, अर्थात 4 गुना -6 अर्थात 6 चौका 24 -24, अर्थात देखो दोनों बराबर आ गया, अर्थात 2a क्या जी, 2a बराबर कितना हो गया, 4, ठीक है, प्रमाणित, ठीक है। हम लोगों का प्रश्न बन चुका है, आप लोग देख लीजिए।